Re- नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 29th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों का डिस्कशन मैं कराने जा रहा हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। यहाँ पे मोमेंटस रूलिंग दिया हुआ है। रूलिंग मतलब डिसीजन को बोलेंगे। मोमेंटस मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट रूलिंग यानी ये वर्ड ओयूएस वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। इज़राइल मस्ट कंप्लाई विद। कंप्लाई मतलब ओबे करना, मतलब पालन करना होता है। कंप्लाई के साथ विद प्रेपोजिशन आता है। आईसीजे, आईसीजेस ऑर्डर को इज़राइल को जरूर पालन करना चाहिए। टू प्रिवेंट जेनोसाइड, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। प्रिवेंट का मतलब होगा रोकना। जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर रेस, किसी भी एक ग्रुप या कम्युनिटी की हत्या करना। किलिंग, इस वर्ड का मतलब जेनोसाइड का मतलब किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर रेस। किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर रेस या कम्युनिटी, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। मतलब एक ग्रुप की हत्या करना। होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या। होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं। ह्यूमन, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को बोलेंगे होमिसाइड। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसे कई वर्ड्स होते हैं साइड वाले। स्टेप अप, इस वर्ड का मतलब होता है चीजों को इंक्रीज करना। स्टेप अप मतलब होता है इंक्रीज करना, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब बढ़ाना। एड मतलब सहायता या हेल्प को बोलते हैं। एड मतलब हेल्प को बोलते हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग। इसराइल मस्ट कंप्लाई विद आईसीजेज में अपोस्ट्रॉफी लगा है का ऑर्डर। आईसीजे का ऑर्डर टू प्रिवेंट, प्रिवेंट करने के लिए। जेनोसाइड का मतलब किलिंग ऑफ ए ग्रुप होता है, किसी खास या एक ग्रुप को टारगेट करके हत्या करना या एक जाति को टारगेट करके हत्या करना जेनोसाइड कहलाता है। स्टेप अप एड इन गाजा मतलब स्टेप अप, वहां पे क्या हुआ, हेल्प मिला, हेल्प को और बढ़ाया गया गाजा में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी भी वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में जो चीज लगी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। अगर सफिक्स में ओयूएस लगा हो जैसा कि यहाँ लगा है, आई वी ओ हो, एल हो, उसके अलावा लेस लगा हो, उसके अलावा लेस लगा हो, एबल लगा हो, ओ एस ई लगा हो, ये सभी एडजेक्टिव के सफिक्स हैं। उसके अलावा सफिक्स में अगर टी आई ओ एन लगा हो, एम ई एन टी लगा हो, नेस लगा हो, उसके बाद ट्यूड लगा हो, टी वाई लगा हो, सी लगा हो, ओ आर ई आर डबल ई आर लगा हो, तो ये सभी नाउन के सफिक्स होते हैं, यानी सब वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें और भी सारे वर्ड्स हैं जैसे इजम। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा ध्यान रखेंगे आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब, उसके पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, ए एन द आर्टिकल्स को बोलते हैं, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। उसके अलावा
अगर प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे ठीक पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो याद रखेंगे ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे स्टोरी में ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। इसका मतलब होगा के बावजूद। ये प्रेपोजिशन है, इसलिए कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, क्योंकि डिस्पाइट का मतलब ही है के बावजूद। बट इन स्पाइट जहां लगा होता है उसके साथ ऑफ लगाते हैं, इसका भी मतलब होगा के बावजूद। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन है, उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया, ये नाउन कहलाएगा। यहाँ पे एब्सेंस का मतलब हुआ अनुपस्थिति। एन एक्सप्लिट, एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में क्लियर चीजों को बोलते हैं, क्लियर, ये एडजेक्टिव है। कॉल फॉर मतलब डिमांड होगा, ये फ्रेजल वर्ब है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, कॉल ऑफ इसका मतलब कैंसिल करना होता है। कॉल ऑन, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसका मतलब होगा टू विजिट, कहीं पे जाना। और कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है टू इनवाइट, किसी को बुलाना किसी काम के लिए। ये ध्यान में रखेंगे। सीज फायर, सीज फायर के लिए वर्ड आता है आर्मिस्टिस। इस वर्ड का मतलब युद्ध विराम होगा। सीज फायर मतलब जैसे युद्ध के बीच में रोक लगा दी जाती है, उसको आर्मिस्टिस बोलते हैं, युद्ध विराम, सीज फायर बोलते हैं। आर्मिस्टिस इसका सिनोनिम होगा। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्लिसिट कॉल फॉर, डिमांड था सीज फायर का, क्लियर सीज फायर का डिमांड था। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ, इसके बावजूद। द रूलिंग हैंडेड डाउन बाई, रूलिंग किया मतलब यहाँ पे डिसीजन हैंडेड डाउन किया गया बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे का फुल फॉर्म है। इज अ मोमेंटस, मोमेंटस क्या है? सिग्निफिकेंट को बोलेंगे मोमेंटस। वन दैट बाइंड्स इसराइल, इसराइल को रोकता है, इसराइल टू इट्स ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड, जो पूरी तरह से ऑब्लिगेशन करता है, ऑब्लिगेशन करता है जेनोसाइड को रोकने के लिए। यहां पे वर्ड मिला ऑब्लिगेशन। जेनोसाइड बार बार मैं बता रहा हूं, इसका मतलब एक ग्रुप में किसी की हत्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ, बट एक टारगेट करके किसी भी ग्रुप या किसी भी जाति को एक साथ, उसको बोलते हैं, एक साथ किलिंग को बोलते हैं जेनोसाइड। आगे बढ़ते हैं, यहां तक इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें वर्ड है ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है कमिटमेंट को बोलते हैं, टास्क को बोलते हैं। टास्क हो सकता है या कोई भी चीज, ड्यूटी या कमिटमेंट को बोलते हैं। यहां पे समझते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ मोमेंटस वन, एक तरह से सिग्निफिकेंट वर्ड है। दैट बाइंड्स, बाइंड्स मतलब होता है, यहां पे वर्ब की पांचवी फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है, बाइंड। बाइंड मतलब किसी चीज के बारे में टाई अप करना, सिक्योर करना, मेक फास्ट करना होता है। टू इट्स ऑब्लिगेटरी मतलब टास्क, ड्यूटी है। टू टू प्रिवेंट मतलब रोकना, एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड, जो जेनोसाइड का, किलिंग का जो एक्ट चल रहा है। इन इट्स ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा, जो भी मिलिट्री ऑपरेशन गाजा में उसकी बात हो रही है। द यूएन्स हाईएस्ट जुडिशियल बोर्ड बॉडी हैज स्पेल्ड आउट, इस बात में कही गई, स्पेल्ड आउट मतलब बात को कहना होता है, या एक्सप्लेन करना भी बोल सकते हैं। एक्सप्लेन करना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट का है।
उसी प्रकार से कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आएगा, प्रेजेंट वाला इज एम आर के साथ वी फोर, वाज वर्ब के साथ वी फोर आता है, पास्ट कंटिन्यूअस, हैव हैज के साथ वी थ्री आया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रोविजनल मेजर, प्रोविजन मतलब होता है शॉर्ट, मतलब एक तरह टेम्पोरी बोलते हैं। मेजर्स आफ्टर फाइंडिंग, आफ्टर क्या है प्रेपोजिशन, फाइंडिंग दैट इस बात को पता लगाने के बाद, एटलीस्ट सम ऑफ द एक्ट्स कुछ ऐसे कम से कम, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, सम ऑफ द एक्ट्स एंड ओमिशंस एलिज्ड बाय साउथ अफ्रीका, जो ओमिशन एलिज्ड किया गया, एलिज मतलब आरोप लगाना होता है, इसी से वर्ड बना एलिगेशन, आरोप लगाना को बोलते हैं। An omission alleged by South Africa to have been committed by Israel in Gaza, यहाँ किया गया, appear to be capable of, ये appear हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। यहाँ पे बात कही जा रही है, appear to be capable of, केपेबल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे एक्यूज के साथ ऑफ लगा सकते हैं, अवेल के साथ ऑफ लगा सकते हैं, डिस, ये डिप्राइव के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, वंचित रहना होगा। केपेबल ऑफ, केपेबल का मतलब होता है एबिलिटी टू, केपेबल मतलब किसी काम के लिए एबल को बोलते हैं, जैसे एबल हो उसको केपेबल बोलते हैं। फॉलोइंग विद इन द प्रोविजंस ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन, इसके तहत वो चीजें शामिल हुई। साउथ अफ्रीका विश टू कॉन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साउथ अफ्रीका ने लिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू कॉन का मतलब होता है टू बिगिन टू परफॉर्म, डील विद करना, तो इसका मतलब टू बिगिन टू परफॉर्म या डील विद करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, ऑफ मेकिंग प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आया। इसराइल अकाउंटेबल फॉर इट्स वायलेशन, इसराइल को ठहराया गया अकाउंटेबल, मतलब जिम्मेदार ठहराया गया फॉर इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो मानवीय लॉ है उसको उल्लंघन करने में, वायलेशन मतलब उल्लंघन होता है, ब्रीच होता है। स्टैंड्स vindicated as ICJ accepted its standing to approach the court। विंडिक्टेड ये वर्ड मिला, स्टैंड्स विंडिक्टेड, ये चीजें क्या हुई, मतलब अक्वीट करना होता है, दोष फ्री, मतलब दोष मुक्त करना को बोलते हैं। विंडिक्टेड मतलब दोष मुक्त करना होता है। स्टैंड्स विंडिक्टेड एज द आईसीजे एक्सेप्टेड इट्स स्टैंडिंग, आईसीजे accepted its standing to approach the court, found its preliminary submission table tenable, पाया गया प्रिलिमिनरी, पहली जो चीज होती है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी। टेनेबल का मतलब यहाँ पे होगा, मतलब कोई चीज वैलिड पाया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। The ICJ has directed Israel to take effective and immediate measures। आईसीजे ने इसराइल को डायरेक्ट किया है, निर्देश किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टेड मतलब निर्देश करना, इफेक्टिव एंड इमीडिएट मेजर्स टू इंश्योर, इंश्योर मतलब मेक श्योर होता है, सुनिश्चित करने को बोलते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो भी है सहायता, एंड बेसिक सर्विसेज टू गाजा, जो भी देनी चाहिए उसको देने के लिए। वाइल इसराइल एंड इट्स एलीज, एलीज मतलब संघ होता है, हाईलाइटेड द एब्सेंस ऑफ एन ऑर्डर, मतलब वहां पे वो लोग एब्सेंस ऑर्डर फॉलो नहीं किए, टू स्टॉप मिलिट्री एक्शन, इसको रोकने के लिए। इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता।
दैट द ऑर्डर इज टेलर्ड टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग जेनोसाइड। ये जो ऑर्डर था टेलर्ड किया गया टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग, इसका उद्देश्य था प्रिवेंट करना, जेनोसाइड को रोकना, जो एक तरफ से किलिंग हो रही थी उसकी बात हो रही है। टेलर्ड का मतलब हुआ यहाँ पे जैसे अडेप्ट करने का सेंस है। द ऑर्डर इज टेलर्ड मतलब ऑर्डर को अडेप्ट करने की बात हो रही थी, चीजें एडजस्ट करने की बात हो रही थी, ढालने की बात हो रही थी। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग जेनोसाइड, इसका उद्देश्य था जेनोसाइड को रोकना, यानी किलिंग को रोकना। जेनोसाइड मतलब मास किलिंग को बोलते हैं, ग्रुप की हत्या करने को बोलते हैं। अ टर्म दैट इंक्लूड्स किलिंग मेंबर्स ऑफ टारगेटेड ग्रुप। यहाँ पे एक टर्म ऐसा है जेनोसाइड, एक टारगेटेड ग्रुप की हत्या करना। Palestinians in this case causing serious bodily and mental harm to them। ये पूरी तरह से सीरियसली हार्म पहुंचा रहे हैं, बॉडीली और मेंटली भी, दोनों बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगली स्लाइड पे। एंड डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर होता है। इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्टिंग ऑन दे मतलब उन पे पीड़ा, इन्फ्लिक्ट मतलब किसी को और भी पीड़ित करने को बोलते हैं। इन्फ्लिक्ट का मतलब होगा जैसे किसी को इन्फ्लिक्टिंग करना। डिलीवर करना भी होता है। इन्फ्लिक्टिंग ऑन देम, इसमें मतलब इन्फ्लिक्ट का मतलब ये भी होता है जैसे किसी पे टू बी सफर्ड बाय समवन और समथिंग। इम्पोज करना भी बोल सकते हैं, इम्पोज करना भी होता है, सफर करना, इम्पोज करना भी होता है। इन्फ्लिक्ट का दोनों मतलब है। ऑन देम कंडीशंस लाइफ एम्ड एट, जिसका लक्ष्य है, एम के साथ एट प्रपोजिशन आता है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। एट ब्रिंगिंग अबाउट द ग्रुप्स फिजिकल डिस्ट्रक्शन। ब्रिंग अबाउट यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अबाउट का मतलब कोई चीज क्रिएट करना, अचीव करना। ब्रिंग अबाउट ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्रिएट करना होता है या कोई चीज अचीव करना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आराम से समझेंगे आप चीजों को। या क्रिएट करना। द ग्रुप्स फिजिकल डिस्ट्रक्शंस। द ऑर्डर इज अ मोरल एंड लीगल इंडेक्ट। यहाँ पे वर्ड मिला, ये वर्ड बार बार रिपीटेड मूड में आ रहा है। यहाँ पे वर्ड मिला, द ऑर्डर इज अ मोरल एंड लीगल इंडाइटमेंट। ये नाउन है। इंडाइटमेंट का मतलब होगा जैसे एक्यूजेशन या चार्ज। एक्यूजेशन या फिर चार्ज को बोलते हैं, आरोप को बोलते हैं इंडाइटमेंट। ऑफ इसराइल फॉर बॉम्बिंग हेल्थ फैसिलिटीज, डेजिग्नेटेड सेफ एरियाज कहलाया। एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, खासकर वो एरिया पॉपुलेटेड है। एरियाज नाउन है, पॉपुलेटेड पास्ट पार्टिसिपल डेंसली एड वर्ब हो जाएगा। द ऑर्डर इज अ मोरल एंड लीगल इंडाइटमेंट, एक एक्यूजेशन है इसराइल फॉर बॉम्बिंग हेल्थ फैसिलिटीज, डेजिग्नेटेड सेफ एरियाज एंड डेंसली फॉरेस्ट पॉपुलेटेड एरियाज जहाँ पे है। दैट मोस्ट ऑफ द प्रोविजन मेजर्स वर फेवर्ड बाय 5-2 मेजोरिटी, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोविजन फेवर किए गए हैं। शोज अ हाई डिग्री ऑफ कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट को बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब अग्रीमेंट होता है। ऑन स्टेप्स टू प्रिवेंट जेनोसाइड, ये मैक्सिमम चीजें दिखाई गई हैं किस बात के लिए। अग्रीमेंट हुआ है कि स्टेप्स टू प्रिवेंट जेनोसाइड को रोकने की बात हो रही है, जो किलिंग हो रहा है उसको रोकने की बात हो रही है।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया तो थोड़ा सा बैक करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। अ ब्लैंकेट ऑर्डर फॉर सेसेशन, यहाँ पे वर्ड मिला सेसेशन। इस वर्ड का मतलब एंड होता है, हॉल्ट लगाने को बोलते हैं। हॉल्ट को बोलते हैं एंड, मतलब किसी चीज को रोकने को बोलेंगे, एंड। इसको याद रखेंगे। ऑफ हॉस्टिलिटीज में हैव बीन डिसाइसिव, सॉरी क्षमा चाहूंगा सर, डिवाइसिव मतलब चीजें डिवाइसिव होनी चाहिए डिवीजन मेथड पे। नॉट मेनी, नॉट मेनी मे अग्री, बहुत सारे लोग अग्री नहीं हो सकते दैट देयर कैन बी नो मिलिट्री रिस्पॉन्स, और मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं हो सकता टू बी अ टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक में बाय नॉन स्टेट आर्म्ड एक्टर्स एंड रेंडर इट इजी टू इग्नोर, मतलब यहाँ पे इजी, आसान है चीजों को इग्नोर करना। रेंडर एक वर्ड मिला, रेंडर मतलब होता है किसी चीज को प्रोवाइड कराना, सप्लाई करना। रेंडर मतलब होता है प्रोवाइड करना या सप्लाई करना। एंड रेंडर इट इजी टू इग्नोर, अच्छा है कि इसको इग्नोर करें। द ऑर्डर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इजराइल टू चूज अ पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट, एक जानबूझकर पॉलिसी की गई। नन कंप्लायंसेस, नन कंप्लायंस मतलब होता है कोई भी चीज कंप्लायंस के सेंस में नहीं है। वैसे एक वर्ड मिला कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब होता है कोई चीज ओबीडियंस के सेंस में आता है। वेट, कंप्लायंस का मतलब हुआ जैसे, कंप्लायंस का मतलब होता है इसे पालन करना। नन कंप्लायंस कोई चीज पालन करने की बात नहीं होती है, मतलब उसको ओबे नहीं करना। ओबे मतलब पालन करना होता है किसी चीज को। द वर्ल्ड शुड गोड इसराइल इनटू कंप्लाइंग विद, मतलब पालन कर मेजर्स। गोड का यहाँ मतलब हुआ कि वर्ल्ड, वर्ल्ड शुड गोड इसराइल इनटू, मतलब इसराइल को प्रवोक करना चाहिए या फिर कोई चीज के बारे में, वहां पे एनॉय करने का सेंस आता है। ऐसे गोड का मतलब एनॉय होता है, एनॉय करना। या फिर इसका एक और वर्ड आता है इंसाइट करना या प्रोवोक करना। वर्ल्ड शुड गोड इसराइल इनटू कंप्लाइंग विद, कंप्लाइंग के साथ विद आता है। द मेजर्स मतलब फॉलो करे। इस पेज तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाले स्लाइड पे। वाइल जबकि कैरिंग आउट, कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू फुलफिल करना। उसी प्रकार से कैरी ऑफ, इसका मतलब होगा टू विन, जीतना। कैरी ऑन, इसका एक्चुअल मतलब होता है टू कंटिन्यू, उसको कैरी ऑन बोलते हैं। वाल कैरिंग आउट लेजिटिमेट, मतलब लीगल की बात हो रही है। लेजिटिमेट वर्ड का मतलब होता है लीगल। अलग अलग वर्ड्स को मैं समझा रहा हूँ, इसको मिक्स मत करना है आप लोगों को। लीगल को बोलते हैं लेजिटिमेट, मतलब पूरा कीजिए लीगल मिलिट्री ऑपरेशंस।
पूरा करते हुए, इट्स लीडर शुड अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है दूरी बनाना, मतलब इग्नोर करना। अवॉइड का मतलब होगा, एक वर्ड आता है शन, SHUN, या इग्नोर करना। इग्नोर बोलेंगे इसको, इसको याद रखेंगे आप। आर्टिकल्स में बहुत अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। स्टेट, यहाँ बात की जा रही है स्टेटमेंट्स दैट मे बी सीन एज इंसाइटिंग जेनोसाइड, मतलब लीडर्स को अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए द स्टेटमेंट जो भी आते हैं जो बढ़ा सकता है एज इंसाइटिंग जेनोसाइड, जेनोसाइड को बढ़ाने में, मतलब किलिंग को बढ़ाने में। द पार्ट ऑफ द रूलिंग दैट, रूलिंग का पार्ट है डिसीजन का। आस्क फॉर मतलब डिमांड करना होता है, इसका मतलब है डिमांड करना। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड करना। रिपोर्ट इन 1 मंथ ऑन स्टेप टेकन टू इम्प्लीमेंटेड, जो स्टेप्स लिए गए हैं जो लागू हुए हैं नहीं, उसके लिए डिमांड करना चाहिए। The measures can only mean that Israel had to demonstrate, इसराइल को डेमोन्स्ट्रेट करना है, मतलब प्रदर्शित करना है, प्रोग्रेस ऑन द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, जो भी मानवीय सहायता की बात है, हैज परमिटेड, ये चीज परमिट की गई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एन अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, एक दुर्भाग्यपूर्ण, एक दुर्भाग्य वाला डेवलपमेंट हुआ विद सस्पिशियस इमीडिएसी आफ्टर द ICJ ऑर्डर, इसके बाद, मतलब चीजें हुई हैं बट उतना अच्छा नहीं। इज द सस्पेंशन ऑफ ग्लोबल एड, एक तरह से ग्लोबल एड का सस्पेंशन है टू द UNRWA बेस्ड ऑन एन इजरायली एलिगेशन, एलिगेशन मतलब आरोप को बोलेंगे, दैट 12 स्टाफर्स वर इन्वॉल्व्ड इन द October 7 अटैक, इतने लोग इन्वॉल्व थे October 7 अटैक में। दिस इज नो टाइम टू डिफंड और वाइंड डाउन ह्यूमैनिटेरियन वर्क, यह समय नहीं है कि डिफंड करे और वाइंड डाउन करे ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन गाजा एज अ प्रोब इनटू देयर रोल इज नेसेसरी। प्रोब मतलब जांच को बोलते हैं, इसका मतलब इन्वेस्टिगेट करना। नाउन की तरह वर्क करेगा तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन, इसको याद रखिएगा। दिस इज नो टाइम टू डिफंड, डिफंड मतलब होता है, डिफंड मतलब किसी चीज को रिसीव करना, डिफंड मतलब होगा रिसीव करने को, सेंस को बोलते हैं डिफंड। और विंड डाउन, इसका मतलब किसी चीज को ड्रॉ ग्रेजुअल टू क्लोज, किसी चीज के बारे में रिलैक्स करने, काम डाउन करने को बोलते हैं। और दिस इज नो टाइम टू डिफंड, या टाइम नहीं रिसीव करने का। और विन डाउन मतलब काम डाउन ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन गाजा इवन एज अ प्रोब इनटू देयर रोल इज नेसेसरी, मतलब एक जांच बहुत जरूरी है उस चीज के लिए। ये थी, ये सारी बातें आर्टिकल्स में, आपको बहुत अच्छे वर्ड्स मिले हैं, इनको नोट कीजिए, अदर आर्टिकल भी पढ़ेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.